ओम शांति। आज 22 जून 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी, इसको कहा जाता है समान बनना। परमात्मा ने हमें एक स्लोगन दिया है, सी फादर फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा के एक एक कदम को फॉलो करना है, कॉपी करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सभी आत्माओं को स्नेह भी दिया और साथ में सहयोग भी दिया। बाबा कहते ऐसे हर आत्मा के प्रति और सदा। ऐसे नहीं कि किसी किसी आत्मा या जो अच्छी हमें लगती है या जो हमारी तारीफ करती है, वो नहीं, सबके लिए और हमेशा। ऐसा नहीं जब मूड है तब कर दिया, जब नहीं है तब नहीं। जब ऐसे करेंगे तो समान बनेंगे। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई भी बच्चे को संस्कार परिवर्तन करने में मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है, लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। ना वंडरफुल ये पॉइंट है और गहरा पॉइंट है। संस्कार तो हमारे बहुत गहरे हैं, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा कई बार गहरे होते हैं। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने भी अपने आप को चेंज किया, पुराने संस्कारों का त्याग किया, लेकिन उसके लिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ अटेंशन रखा। अगर हम अपने संस्कारों को नहीं परिवर्तित कर पा रहे हैं, इसका एक ही कारण बाबा ने बताया कि हम लवली तो बने हैं लेकिन लवलीन नहीं बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्यारे तो बने हैं लेकिन परमात्मा के प्यार में लवलीन नहीं हो पा रहे हैं। एक बाबा से गहरा संबंध नहीं, एक बाबा से सभी प्राप्तियां, सभी अनुभव नहीं। इधर उधर मन भटक रहा है, बाह्य मुक्ता में है। तीसरा पॉइंट है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा कहते जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा हो जाएगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। इतना गहरा ये पॉइंट है। आज परमात्मा ने बहुत सुंदर परिभाषा बताई मन के मौन की। एक होता है मुख का मौन जिसमें हम शब्द नहीं कहते हैं, ऐसी मन का मौन जिसमें व्यर्थ संकल्प न आए। तो बाबा कहते हैं जब हम मन का मौन रखेंगे, क्योंकि आजकल दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है ओवर थिंकिंग की, बहुत ज्यादा संकल्प चलते हैं। जब हम मन को शांत कर लेंगे, सारी बातों को शांत कर लेंगे, खुद को बता देंगे कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा बात करने की भी आवश्यकता नहीं है, ये भी एक संस्कार होता है जो कि बहुत नुकसानकारक होता है हमारे लिए भी और आगे वाले भी। तो जितना मन का मौन होगा उतनी इन्वेंशन निकलेगी, क्योंकि उस मन के मौन में अनुभव समाये होंगे। साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। देखो, एक बारी मुरली में बाबा ने कहा था कि 1 घंटा भाषण करके जो अनुभव करा सकते हो वो किसी को 1 सेकंड मन की शांति के द्वारा भी करा सकते हो। लेकिन इसके लिए हमारा चित्त, हमारा मन शांत होना चाहिए। साधना कम, सिद्धि ज्यादा। कभी कभी लगता है ना कि ज्यादा बोलेंगे तभी समझेंगे, और गहरा और ज्यादा एक्सप्लेन करें, लेकिन जब हमारी स्थिति बहुत अच्छी होगी तो आगे वाले को 1 सेकंड में भी उतना ही तीर लगेगा जो 1-2 घंटा भाषण करके।
तो आज की 3 शिक्षाएं बाबा ने पहले तो हमें सहयोगी रहने के लिए कहा, हर आत्मा के लिए स्नेही और सहयोगी जैसे ब्रह्मा बाबा। दूसरा बाबा ने कहा, संस्कार परिवर्तन में अगर मेहनत लगती है तो उसका कारण क्या है? लवली बने हैं लेकिन लवलीन नहीं बने, परमात्मा के प्यार में खो जाना है, लवलीन हो जाना है। तीसरा पॉइंट है, मन की मौन से सेवा की इन्वेंशन निकालनी है। तो क्या होगा? साधना कम, सिद्धि ज्यादा होगी। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, बाहर की किसी भी बात का प्रभाव मेरे मन पर नहीं है। मैं उपराम हूं, परमात्मा की किरणों में स्नान कर रही हूं। मेरे ऊपर सिर्फ सिर्फ परमात्मा का प्रभाव। मेरा मन व्यर्थ संकल्पों से मुक्त है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।